इसे हम इंग्लिश में बो डाउन बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है किसी के आगे झुकना। जैसे मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, आई विल नॉट बो डाउन टू एनीवन। जैसे यूक्रेन ने झुकने से इनकार कर दिया, यूक्रेन रिफ्यूज टू बो डाउन। इसे हम इंग्लिश में गेट बैक एट बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है किसी से बदला लेना। जैसे मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट बैक एट हिम। इसे हम इंग्लिश में रिप ऑफ बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ठगना। जैसे उसने मुझे ठग लिया, ही रिप्ड मी ऑफ। इसे हम इंग्लिश में पाइल अप बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ढेर लगाना। जैसे किताबों का ढेर मत लगाओ, डोंट पाइल अप द बुक्स। इसे हम इंग्लिश में लुक इनटू बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। जैसे पुलिस इस मामले की जांच करेगी, द पुलिस विल लुक इनटू दिस मैटर। इसे हम इंग्लिश में फ्लेयर अप बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भड़क जाना। जैसे वह छोटी सी बात पर भड़क गई, शी फ्लेयर्ड अप एट ट्रिवियल थिंग्स। इसे हम इंग्लिश में प्लम्प डाउन बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पटकना। जैसे स्कूल से लौटने के बाद अपना बैग मत पटको, डोंट प्लम्प डाउन योर बैग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। इसे हम इंग्लिश में स्टिक टू बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कायम या डटे रहना। जैसे अगर आप कोई वादा करते हैं तो उस पर कायम रहना चाहिए, इफ़ यू मेक ए प्रोमिस यू शुड स्टिक टू इट। इसे हम इंग्लिश में जोट डाउन बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जल्दी से लिखना। जैसे उसने जल्दी से उसका पता लिख लिया, ही जोटेड डाउन हर एड्रेस। इसे हम इंग्लिश में रिप अप बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाड़ना। जैसे पत्थर को मत फाड़ो, डोंट रिप अप द लेटर। इसे हम इंग्लिश में ब्रिंग फोर्थ बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जन्म देना। जैसे उसने एक लड़की को जन्म दिया, शी ब्रोट फोर्थ ए गर्ल। इसे हम इंग्लिश में गेयर अप बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तैयार करना खुद को। जैसे नेता अपने आप को चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं, पॉलिटिशियन आर गेयरिंग अप फॉर इलेक्शन। इसे हम इंग्लिश में बैक अवे बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पीछे हट जाना। जैसे खूंखार कुत्ते को देखकर वह पीछे हट गया, आफ्टर सीइंग द फिरोशियस डॉग ही बैक्ड अवे। इसे हम इंग्लिश में ईज ऑफ बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कम हो जाना। जैसे इन दिनों दबाव कम हो गया है, दिस डेज द प्रेशर हैज़ ईज्ड ऑफ। इसे हम इंग्लिश में पुट डाउन बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नीचा दिखाना। जैसे उसे नीचे मत दिखाओ, डोंट पुट हिम डाउन।